हेलो दोस्तों, मेरे चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डीएनए और आरएनए होते हैं उसके अंदर हम सुनते हैं 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 एंड 3 एंड। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होता है? जब भी हम डीएनए की डायरेक्शन सुनते हैं, डीएनए की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है और उसका ऑपोजिट एक स्ट्रैंड होता है, उसकी अपोजिट होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये एक्चुअल में होता क्या है? क्या मतलब है इसका 5 प्राइम और 3 प्राइम? इसका मतलब क्या है ये देखिए। देखिए, डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल हमें पता है किस चीज के बने, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसके बने? फॉस्फेट, शुगर और बेस के बने। तो यहाँ पे शुगर जो है वो हमें पता है पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। तो शुगर जो कहते हैं डीएनए और आरएनए उसके अंदर कितने 5 कार्बन होते हैं, उसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। अब वो पांचों कार्बन है उनकी नंबरिंग की जाती है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो 5 तक नंबरिंग। ये देखिए यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल, इसकी नंबरिंग देखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये कार्बन नंबर 5 है। तो ऐसे नंबरिंग की जाती है। तो हम बात करते हैं 3 प्राइम और 5 प्राइम क्या है? ये एक्चुअली में कार्बन नंबर है। 3 प्राइम का मतलब है कार्बन नंबर 3, 5 प्राइम का मतलब है कार्बन नंबर 5। तो अब इसको समझते हैं कैसे। ये शुगर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के नंबर है। अब देखिए यहाँ पे ये एक स्ट्रैंड है, मान लीजिए डीएनए स्ट्रैंड, इसकी डायरेक्शन देखिए, एक एंड इसका ये है, इसकी हम एंड की बात करें। दूसरा सबसे नीचे एंड कौन सा है? ये एंड है, ये एंड है यहाँ इसका। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक एंड ये, एक एंड इधर। तो इस एंड को हम देखेंगे। जब देखो यहां से पढ़ते हैं, स्ट्रैंड पे क्या है? कार्बन एटम फॉस्फेट के साथ अटैच है। इस एंड पे, इस एंड पे देखिए, ये कार्बन नंबर 5 है, ये किसके साथ अटैच है? फॉस्फेट के साथ। तो इस एंड पे कौन प्रेजेंट है? कार्बन 5 प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे? 5 प्राइम। एक एंड पे कार्बन नंबर 5 प्रेजेंट है तो 5 प्राइम हो गए, इसके साथ फॉस्फेट अटैच है, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 प्राइम पे। अब इस स्ट्रैंड के दूसरे एंड पे चलते हैं, इस एंड पे। इस एंड पे देखोगे तो एंड पे क्या है? कार्बन नंबर 3 और उस 3 के पास क्या है? OH है। तो ये कार्बन नंबर 3 क्या कर सकते हैं? जो आगे न्यूक्लियोटाइड आएंगे उनके साथ बॉन्ड बनाएगा, यही OH बॉन्ड बनाएगा, ये वाला OH बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसलिए तो इसको हमने डायरेक्शन माना, इसको 3 प्राइम बोला है। अगर ये बॉन्ड बना जाता तो इसको 2 प्राइम कहते हैं, ये नहीं बनाता, ये बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन नंबर 3 और इसके साथ OH अटैच है, तो इस एंड को क्या बोला? 3 प्राइम। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 3 प्रेजेंट है। तो 3 प्राइम और 5 प्राइम एक्चुअल में क्या है? एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, उन न्यूक्लियोटाइड के 2 एंड हैं, एक ये एंड है, एक ये। दोनों एंड के आउटर साइड कौन सा कार्बन नंबर एटम है? इस एंड के आउटर साइड सबसे बाहर कौन सा? कार्बन नंबर 5 है, तो इसको 5 प्राइम बोला। इस एंड के सबसे बाहर की साइड कौन सा एंड प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 3। अब आप ये मत सोचना कि ये यहाँ पे तो कार्बन नंबर 2 भी लास्ट में था, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है। इस 2 को हमने क्यों नहीं कहा? 2 को इसलिए लिखा क्योंकि 2 बॉन्ड नहीं बनाता। आगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, जैसे इसके साथ ये न्यूक्लियोटाइड है तो एक और न्यूक्लियोटाइड ऐसा ही आएगा, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ कार्बन 3 के जैसे बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ से बॉन्ड बनेगा। तो ये फ्री एंड हुआ, ये फ्री एंड है जहां अगला बॉन्ड बनना है। तो डायरेक्शन क्या हुई? 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या है? कार्बन के नंबर है भाई, दोनों एंड पे। इस एंड पे, एक एंड पे कार्बन नंबर 5 प्रेजेंट होता है और एक एंड पे कार्बन नंबर 3 होता है। जहां 5 होता है उसको 5 प्राइम लिखते हैं, जहां 3 होता है उसको 3 प्राइम लिखते हैं। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम का यही मतलब होता है डीएनए और आरएनए।